इंशाअल्लाह खैर। कौन से हॉस्पिटल में? जी बस हम पहुंच रहे हैं। क्या वो बेटा? और बैठी रहो यहीं पर, ऐसी ही जिद घर बर्बाद कर देती। कामरान और बच्चों को शदीद फूड पॉइजन हो गया। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने पड़ोस में इत्तला की है और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। क्या? ये ऐसे कैसे हो सकता है? भाई जो जो रस्में मेरी होंगी ना, वो ही रस्में निगार की होंगी। अरे नहीं तस्नीम, रस्में तो सिर्फ तुम्हारी ही होंगी। बिल्कुल भी नहीं। बैठ जाओ यहाँ चुप करके। ये ठीक से बैठो, ये शगुन है। अल्लाह तुम्हारी गोद भरी रखे। हाँ ये लो। देखा, मैंने कहा था ना ये बच्चों को संभाल ही नहीं सकते। अब देख ले क्या करके बैठे हैं। इसीलिए तो तुम्हें समझाया था ना रूबी कि ख्याल करो। मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। मुझे तो अपने बच्चों की फिक्र हो रही है। कहा भी था कि मुझे ले चले, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया। तुम्हारी वजह से मना किया। अगर इस तरह तुम हॉस्पिटल में रोती तो सब कितने डिस्टर्ब हो जाते। पहले पता तो चले सबकी हालत कैसी है। हाय मेरे बच्चे, कामरान तो बाजार का खाना खाते ही कम है और बच्चों को भी आदत नहीं है। अब इतने दिनों से पता नहीं क्या गन बला खा रहे थे। काश मैं चली ही जाती। चलो तुम ऐसे रो के खुद को परेशान मत करो। दुआ करो कि सबकी हालत बेहतर हो जाए और वो जल्द अज जल्द खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। आमीन। भाभी, आप शालम भाई को फोन तो करें। अल्लाह जाने वहां पर क्या हो रहा होगा। मुझे तो हौल उठ रहे हैं। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं फोन करती हूँ। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं सारे? असल हंगामा तो अब शुरू हुआ है। सारी औरतें मिलकर तफरीह कर रही हैं और क्या। अच्छी तरह याद है मुझे, निम्रा के आने की खुशी सबको थी। खानदान का पहला बच्चा जो तस्नीम, निगार, सबकी कजन से मिलकर रात भर हंगामा किया था। क्यों? और याद है कि हम दोनों तो उसमें घुस भी गए थे। लेकिन शायद तुम्हारे एग्जाम हो रहे थे। हाँ, मेरे 9th के पेपर्स हो रहे थे ना, तो अम्मी ने मुझे कहा था कि दोस्त की तरफ रुक जाओ क्योंकि अगले दिन मेरा पहला पेपर था। आई मिस्ड इट। तो अब आ जाओ ना, क्योंकि सोनू की दफा तो बहुत सादगी से गोद भराई हुई थी क्योंकि तस्नीम के अंकल का इंतकाल हो गया था। काफी दिनों से कोई गाना बजाना नहीं हुआ। चले ब्रा? ये लो, ऐसा लगता है कि जैसे बस ये गाना तुम्हारे लिए हुआ है। नहीं, मैं नहीं। अरे चलो यार, अरे आ जाओ। आओ आओ आओ, चलो आओ। भाई आंटी, इन लोगों को भेजें बाहर। अरे क्यों? हमारी भी खुशी है यार। और क्या अम्मी, क्या आपकी सारी दुआएं तस्नीम और निगार के लिए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं? माँ की दुआएं सब बच्चों के लिए होती है। अल्लाह तुम सबको खुश रखे। तो बस फिर ठीक है, हम इस खुशी से क्यों दूर हैं? हम भी यहीं बैठेंगे। फिर ठीक है आंटी, ये सब भी डांस करेंगे। चले। आओ भाई मैदान में।
आपने कामरान के घर वालों से कहा क्यों नहीं कि अब क्यों आए हैं? जब मेरे बच्चे उल्टा सीधा खा रहे थे तब तो ख्याल नहीं आया। ये हद करती हो तुम भी। ये वक्त है इन बातों को करने का। वो कामरान अपने भाई से उलझ बैठे थे ना, तो भाई की शराफत है कि जैसी उसको खबर हुई फौरन भागे हुए आ गए। अस्पताल का और पैसों का इंतजाम भी उन्हीं लोगों ने किया है, और उस पर तुम ऐसी बातें कर रही हो। बच्चे कैसे? आप लोग मुझे लेकर नहीं गए ना। अब मेरे ससुराल में कितनी बातें बनेगी कि माँ इतनी पत्थर दिल है, बच्चों का सुनकर भी नहीं आई। इंसान शक्की हो जाए ना, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यही हाल तुम्हारा है। वो लोग ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। भाई भाभी को तुम्हारा बहुत ख्याल है, बल्कि वो तो कह रहे थे कि तुम माँ हो, बच्चों को इस हाल में देखोगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अच्छा किया जो अस्पताल नहीं लाए। अच्छा, मुझे कब लेकर जाएंगे? मुझे बच्चों के पास जाना है। और कामरान का तुम्हें कुछ ख्याल नहीं है? अब आप जानते हैं ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। भाई कब तक तुम कामरान को इस बात की सजा दोगी? देखो, अब मैं तुम्हें अपना घर खराब नहीं करने दूंगा। वो खुद तुम्हें लेने आया था और शर्मिंदा भी है। अब जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम भी हो। अगर तुम चली जाती उस रोज तो आज बच्चों का ये हाल ना होता। अब्बा, आप हमेशा मुझे ही इल्जाम देते हैं। मुझे क्या खबर थी कि ये हो जाएगा? तो अब खबर हो गई है ना। अब क्या सोच रही हो? जो आप चाहें अब्बा, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस तो ठीक है, कल इंशाल्लाह वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। हम उनको लेकर सीधे यहीं आएंगे। भाभी, बच्चे यहीं आएंगे? हाँ, मैं यही सोच रही हूँ कि 3-3 मरीजों का हम कैसे ख्याल रखेंगे। मैं कर लूंगी। मेरे मासूम बच्चे माँ के हाथ के खाने को तरस गए होंगे। मैं कल उनके लिए खिचड़ी और यखनी बनाऊंगी। माहिर तो बहुत शौक से खाता है। देखा आपने कल तस्नीम कैसे अपना बच्चा हमारे सर मुड़ने की कोशिश कर रही थी? बेटा, मैं तो तुम्हारी सास को देख रही थी, कैसे वो जान छुड़वा रही थी, और तस्नीम कैसे अपनी एक एक रस्म पूरी करवा के उठी है। मुझे तो चिढ़ होने लगी है। कोई कैसे अपनी औलाद इस तरह फेंकने पर तुल सकता है? मुझे नहीं चाहिए अब किसी और का बच्चा। देखो बेटा, तुम थोड़ा सब्र करो, बाद में मेरा ख्याल है इब्रार से बात कर लो। बल्कि बात सुनो, तुम बात नहीं करना है इब्रार से, फहीम से कहना वो खुद बात कर ले, क्या ना? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। इस पर भी हाथ पकड़कर बिठा लिया मुझे। भाई मैं क्यों करवाऊं इन लोगों की गोद भराई की रस्में? बस बहुत हो गया। अब इंशाल्लाह मेरा भी वक्त आएगा। इंशाल्लाह जरूर बेटा, इन लोगों को तो आदत ही पड़ गई है। देखो, तुम अपनी सेहत का, अपनी खुराक का ख्याल रखो। बहुत खिदमत कर ली तुमने भावज की और उसके नखरे उठा लिए। अब अपना ख्याल रखो मेरा बच्चा। वही तो खत्म होते नजर आ रहे हैं जो बुरा लग रहा है इन्हें। इतना बुरा लग रहा था मुझे। हाँ, क्या जरूरत थी सबके सामने मुन्ने में घुसे चली जा रही थी? सबने महसूस किया होगा। अरे वहां सभी थे। यही तो मैं कह रही हूँ, वहां सभी थे। तुम ध्यान नहीं रख सकती थी? अच्छा, अब आप मुझे टोकेंगी? और उन दोनों को देखा था, और नौरीन के अंदर इतनी सी शर्म नहीं है। क्यों होगी नौरीन में शर्म? हाँ, क्यों होगी नौरीन में शर्म जब मुन्ना उसके साथ है तो? और मैं तो खुद चाह रही थी कि इनकी माँ बहनें देखें कि इनकी सीधी बहू कितनी चालाक है, और इस मुन्ने मियाँ के कैसे परपुर्जे निकल आए। उन दोनों को किसी ने कुछ नहीं कहा, वरना तो बजिया बड़ा टोकती हैं। तुम नहीं जानती, बड़ी आग लगी होगी निगार को। मैं जानती हूँ, अपने ससुराल वालों के सामने मैके की नाक नीची नहीं होने देगी, कभी नहीं होने देगी वो बुराई। ऐसे ही हैं ये लोग भैया,
आंखों देखी मक्खी ऐसे ही निकलते हैं ये लोग, हमसे पूछो। भाई मैं अब क्या कह सकती हूँ, वहां तो सभी थे। मैं भी इसीलिए चुप हो गई, वरना दिल तो चाह रहा था इस मुन्ने को खरी खरी सुनाऊं। भाई कोई शर्म हया होती है इंसान में, कभी नौरीन कभी माहम। कुछ ज्यादा ही राजा इंद्र नहीं बन रहा आपका बेटा। तौबा करो निगार, अब मुन्ना ऐसा भी नहीं है। वैसे अम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि नौरीन को रवाना कर दें और माहम को ले आए, लेकिन आपने ही नहीं मानी मेरी बात। ये तो उस वक्त की बात है ना बेटा, जब तुम्हें तस्नीम से औलाद की उम्मीद थी। अब मैं तस्नीम के साथ उसकी बहन माहम को तो ला नहीं सकती। एक क्या कम है जो वो दूसरी के साथ मिल जाए तो दोनों मिल के मुझे ही जहर दे दें। हाँ, ये तो आप ठीक ही कह रही हैं वैसे, लेकिन नौरीन से कह दूंगी मैं कि नाच गाने हमारे घर में पसंद नहीं किए जाते। हाँ, ये तो बेटा कहना होगा तुम्हें। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भली भाली सी। वैसे एक बात है, कल आपका नया रूप देखा। आई मीन डांस भी कर लेती हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल सभी लोग खुश थे तो मुझे अलग रहना अच्छा नहीं लगा। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और तुम्हें पता है, मैं तो सोच रहा हूँ कि वो जो हनीमून ट्रिप था ना, जो कैंसिल हो गया था, फिर से प्लान कर रहा हूँ। हनीमून? हाँ, हनीमून, वो जिसपे अक्सर लोग शादी के बाद जाते हैं। तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हारी पहली पहली शादी है ना शायद, इसलिए। जी जी, आपकी तो दूसरी तीसरी शादी है ना, आपको ज्यादा पता है। सभी पता है ना? हाँ, मुझे तो सभी पता होता है। ये बताओ कब जाएं? मुझे नहीं जाना हनीमून वनीमून पर। जाना तो पड़ेगा, मैंने कह दिया तो हम जा रहे हैं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। देखो, सोच लो, जाना या नहीं, वरना आप। क्या वरना? वरना क्या करेंगे आप? मैं से कहूंगा कि दूसरी लड़की देख लें, ये तो हनीमून के नाम से। अच्छा, दूसरी? जान ले लूंगी मैं उसकी। होए होए, यानी उसकी भी जान ले लेंगे आप? हाँ। और किसकी जान ली है मैंने? क्यों? मेरी भी तो जान ले लिया आपने। तो बस तय हो गया, हम हनीमून पे जा रहे हैं। मैं आज ही ऑफिस में बात कर लेता हूँ। डन। रुबीना, मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, सारी गलती मेरी थी। ये सब कुछ मेरी जिद की वजह से हुआ। नहीं, गलती मेरी थी, मुझे सोचना चाहिए था। अरे सिर्फ आप ही क्यों? मैंने क्यों नहीं सोचा? रुबीना, तुम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, और मैं बहुत बुरा हूं। ऐसा मत कहे, आप बुरे नहीं हैं। बस कभी कभी इंसान सही और गलत की समझ खो देता है। मैंने सबका दिल दुखाया, अपने बच्चों को खतरे में डाला। मुझे तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। देखो मियाँ, ये मरने मराने की बातें छोड़ो, हाँ? अच्छा नहीं लगता। और बेटा, ऐसा है कि ये रखो, जब तक तुम यहाँ हो तो कोई खर्चा वर्चा करना हो, घर का करना हो तो इसमें से कर लेना, ठीक है? सारा खर्चा हम करेंगे।
रुबीना मैडम को देखो, सुबह सुबह लिस्ट थमा दी भाई के हाथ में। फल, दूध, जूस के डब्बे, मुर्गी, खड़े खड़े 5,000 रुपए खर्च हो गए। और अब्बा को ये सब नजर नहीं आता, उल्टा बेटी के हाथ पर पैसे रख दिए। ये नहीं कि मुझे दे देते। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। जब तक ये घर शाह आलम के नाम नहीं हो जाता ना, चाहे मुझे खून के कितने ही घूंट पीने पड़े, मैं लड़ भी नहीं सकती। और रुबीना मैडम को देखो, अपने मियाँ और बच्चों के लिए परहेजी पकाकर खुद अपने मियाँ के साथ रोमांस करने में मसरूफ है। अब उस फैमिली की तिमारदारी के लिए जो 10 लोग इस घर पर नाजिल होंगे, कि चाकरी भी मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं किस मुसीबत में फंस गई। क्या जरूरत थी नोनी की शादी इतनी जल्दी करने की। अल्लाह, कुछ तो सुकून था। भाभी, हाँ, कामरान की बहन और उनके बच्चे आए हैं। अब इस वक्त? अभी तो 12 बज रहे हैं। जी जी, यही बता रही हूँ। खाने पर ये 3 भी होंगे। ये ऐसे ही आ जाती हैं। अब कितना बुरा लगेगा ना, कोई इतने सालों के बाद मेरे ससुराल से मैके आया है, तो हम उसे बिना खाने के ही जाने दें? नहीं नहीं रुबीना, ऐसी बात नहीं है। खाना तो बस तैयार ही है। हाँ, लेकिन वो बैंगन और दाल चावल हैं, इनके बच्चे नहीं खाएंगे। आप ऐसा करें, चिकन का सालन बना लें, जल्दी बन जाएगा। अब मैं जरा कामरान और उनकी बहन को देख लूं। सही। मतलब भाई को फूड पॉइजनिंग हुई है और बहन आ गई यहाँ खाना ठूंसने, और ये अजाब भी मेरे सर पर ही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कभी तो अकल से कोई काम कर लिया करो। भाई वैसे तो मुन्ने तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन ये कोई वक्त नहीं है वैसे। दुल्हन भाभी, जब शादी होती है तभी हनीमून होता है ना। अब छोटी ईद या बड़ी ईद की तरह इसका भी चांद तो नहीं नजर आता ना। मैंने बस प्लान कर लिया और मैं 3 दिन बाद जा रहा हूँ। देख रही हैं आप इसके तेवर? भाई बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है। अब हनीमून का कोई चांद तो नजर नहीं आता, लेकिन मुझे इस घर में कोई चांद चढ़ता जरूर दिख रहा है। मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हैं हनीमून। अपिया, मैं आपको क्या बताऊं, जब मुझे कॉल आई इनकी तबीयत के लिए, मेरा तो वो हाल हुआ कि सब घबरा गए। मुझे आयजा ने बताया था, तुम परेशान नहीं हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सब ठीक है और खैर रही। बिल्कुल, अब रो मत। चलो ये सारा सामान संभालो। हाँ रूबी, ये मैं कामरान और बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। अपिया, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस फ्रूट है और जूसेस और फूड सप्लीमेंट लाई थी। इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी बब्बू मेरे लिए क्या लाई है?